हाय बच्चों, सो हियर वी आर विद द फोर्थ वीडियो ऑफ मोशन चैप्टर सीरीज। हमने पूरे मोशन चैप्टर की एक सीरीज निकाली है जिसके अंदर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल, सारे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस, सारे एमसीक्यू जितने आपको पेपर में आ सकते हैं वो हम सब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने 3 वीडियोस ऑलरेडी देख ली हैं। आई होप आप लोगों ने पहली 3 वीडियोस देख ली हैं, बिकॉज ये पूरी वीडियो आपको, पूरा चैप्टर आपको सीक्वेंशियल तरीके से ही देखना है। डोंट स्किप टू द इक्वेशन ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन। जो भी टॉपिक आपको लगता है कि मुझे ये 3 टॉपिक आते हैं या ये 4 टॉपिक आते हैं, मुझे तो सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन में ही दिक्कत है तो मैं वहीं से वीडियो देखना शुरू करूंगा, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। वॉच इट सीक्वेंशियली, बिकॉज जिन जिन जगहों पर आपको कंफ्यूजन होती है वो मैंने बहुत अच्छे से डिसाइफर करके और बहुत अच्छे से बाइफरकेट कर दिया है ताकि आपको एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजन ना हो। सो इवन इफ यू फील दैट यू आर कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो मैं इसके ऊपर स्किप कर जाता हूं या मैं उसको नहीं देखता उसको देख लेता हूं, ऐसा मत करना। वॉच ऑल द 7 वीडियोस सो दैट फॉर वंस एंड ऑल ये पूरा चैप्टर आपका थॉरली क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोग 3 टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझा। फिर हमने स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, ये वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन करे। और नेक्स्ट हमने पढ़ा कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता था। अभी तक बच्चे हमने एक्सेलरेशन नहीं पढ़ा, अब हम एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं। एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज है जैसे कि स्पीड एक बहुत डे टू डे लाइफ में यूज होने वाला वर्ड था। एक्सेलरेशन भी हो सकता है आप लोगों ने सुना हो। मैं एग्जाम्पल बताती हूं कि आपके अगर पेरेंट या कोई ब्रदर या फिर कोई भी गाड़ी चलाता है या फिर गाड़ी नहीं तो स्कूटी चलाता है, बाइक चलाता है, तो आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा एक्सेलरेटर। सो चाहे गाड़ी की बात हो, स्कूटी की बात हो, बाइक की बात हो, एक्सेलरेटर का एक ही काम होता है, स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना। ठीक है, सो गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है जिसको हम प्रेस करते हैं, प्रेस करने पे गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है और अगर हम उसको वापस पीछे की तरफ लाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। सिमिलरली गाड़ी, स्कूटी या बाइक में भी जो आपका एक्सेलरेटर होता है उसको हम आगे की तरफ रोटेट करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है और पीछे की तरफ रोटेट करते हैं तो स्पीड कम हो जाती है। यानी कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का बढ़ना या घटना। बढ़ना या घटना एक वर्ड में मैं बोलती हूँ, स्पीड का चेंज होना बोल सकते हैं। सो अब आप प्लीज ये बात याद रखेंगे कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, चाहे बढ़ रही है चाहे घट रही है, लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है यानी कि वो मोशन कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब है स्पीड या वेलोसिटी चेंज होना। अच्छा, अगर स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगी तो एक बात बताओ, स्पीड या वेलोसिटी चेंज होना आप ऐसे कुछ नहीं बताओगे कि मेरी इनिशियली स्पीड थी इतनी, मैं इनिशियली 10 की स्पीड पे चल रहा था, मैंने एक्सीलरेटर दबाया, मेरी स्पीड 50 हो गई। या फिर मैं इनिशियली 80 की स्पीड पे चल रहा था, मैंने एक्सीलरेटर को पीछे खींचा या फिर पीछे रोटेट किया और मैं स्पीड को कम करके 20 पे ले आया। तो जब भी आप एक्सेलरेट करोगे तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी और जब भी वेलोसिटी या स्पीड चेंज होगी सो हमेशा एक इनिशियल वेलोसिटी होगी और एक फाइनल वेलोसिटी होगी। ऑब्वियसली हमेशा देखो, मैं बोलती हूँ कि मैंने भाई पेपर दिया, मेरे पेपर में 80 नंबर आ रहे थे, 80 मार्क्स आ रहे थे, मैंने पेपर रीचेक करवाया, मेरे नंबर हो गए 90। तो जब भी मार्क्स चेंज होंगे, मेरे मार्क्स चेंज हो गए ना, सो मैं क्या बोलूंगी, माय इनिशियल मार्क्स वर 80 एंड माय फाइनल मार्क्स आर 90। सिमिलरली अगर हम स्पीड या वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो हम 2 तरीके की वेलोसिटी की बात करेंगे। एक बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी की, एक बात करेंगे फाइनल वेलोसिटी की। अब बच्चे, बिकॉज हम जो अब वेरिएबल इसको असाइन करने वाले हैं वो हमारे आगे इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यूज होंगे। सो अब जो मैं अल्फाबेट इनको दूंगी डिनोट करने के लिए, आपको हमेशा वही डिनोट करना है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं यू से और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं वी से। ये बात याद रखेंगे कि अगर मैं बोलती हूं कि भैया मेरी इनिशियल स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड, सो फाइनल स्पीड को हम डिनोट करेंगे v से और इनिशियल स्पीड को डिनोट करेंगे u से। इतनी बात याद रखेंगे हम। इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी विल बी टेकन एज u एंड फाइनल स्पीड और वेलोसिटी विल बी टेकन एज v। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में अभी हमें 2 बातें समझ में आई हैं। एक्सेलरेशन होने का मतलब है स्पीड या वेलोसिटी चेंज होना। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर।
स्पीड या वेलोसिटी चेंज होना, एंड दूसरी चीज हमने ये समझी कि जब भी हम वेलोसिटी के चेंज को डिनोट करेंगे तो हमेशा हम इनिशियल वेलोसिटी लेंगे u से एंड फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे v से, ठीक है। हाँ जी, सो नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब हमें समझ में आया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड चेंज होगी देन इट विल बी कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, अब अगर किसी की स्पीड चेंज होगी सो हमें एक और चीज नहीं कंसिडर करनी चाहिए कि ये स्पीड चेंज तो हो रही है लेकिन ये कितने टाइम में चेंज हो रही है। कहने का मतलब यह है एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, दोनों ने क्या करा, दोनों इनिशियली रेस्ट पे थे, दोनों की इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, दोनों ने अपनी अपनी एक्सेलरेटर दबाया, अपनी अपनी स्पीड बढ़ाई और एक की स्पीड हो गई 60, दूसरे की स्पीड भी हो गई 60, लेकिन ये काम करने में ए ने लगाए 10 सेकेंड, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वेलोसिटी हम ए की भी बोलेंगे 0 थी, बी की भी बोलेंगे 0 थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी भी 60 मीटर पर सेकेंड थी, इसकी भी 60 मीटर पर सेकेंड थी, कि यानी कि चेंज इन वेलोसिटी तो दोनों का सेम है, चेंज इन वेलोसिटी तो दोनों में सेम ही हुई है, इनिशियल और फाइनल में कितने का डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है। लेकिन अगर हमें अब ये देखना है कि भैया ये वेलोसिटी चेंज करने में इन्होंने टाइम कितना लगाया, तो वो देखते हैं। लेट्स से कि ए ने टाइम लगाया 2 सेकेंड और बी ने टाइम लगाया 10 सेकेंड, तो किसने एक्सेलरेटर ज्यादा जल्दी दबाया होगा? आपको नहीं लगता कि ए ने बहुत जल्दी एक्सेलरेटर दबा दिया होगा या बहुत तेज एक्सेलरेशन कर दी होगी? सो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वेलोसिटी भी चेंज कर रहे हो तो हमें एक और चीज देखनी है कि आप कितनी वेलोसिटी चेंज कर रहे हो और उसको करने में कितना टाइम लगा रहे हो। सो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन इज नॉट जस्ट चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो करके देखते हैं, यहां पे फॉर्मूला में लगाते हैं। एक्सेलरेशन फॉर्मूला हमारा आ जाता है v minus u upon t. v stands for final velocity, u stands for initial velocity. So change in velocity तो आ जाएगा v minus u, 60 minus 0 which will be 60 divided by time. time कितना है 2 seconds. So यहां पर आएगा 60 by 2 और यहां पर एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी 60 minus 0 upon 10, यहां पर एक्सेलरेशन आएगा 60 by 10. अब ध्यान से देखेंगे, चेंज दोनों में 60 का हुआ लेकिन इसके अंदर टाइम लगा 2 सेकेंड्स, इसके अंदर टाइम लगा 10 सेकेंड्स। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो एक्सेलरेशन विल कम आउट टू बी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर जब हम करेंगे तो एक्सेलरेशन विल कम्स आउट टू बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो एज वी कैन सी यहां पर हमारी एक्सेलरेशन आई है 30, यहां पर हमारी एक्सेलरेशन आई है 6, जबकि दोनों ने वेलोसिटी 60 चेंज करी थी। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं, टाइम भी देख रहे हैं। सो जिसने अपनी वेलोसिटी चेंज करी लेकिन कम टाइम में करी उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा। सो यानी कि अब हमारे एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमें 3 चीजें देखनी है। एक देखनी है इनिशियल वेलोसिटी, एक देखनी है फाइनल वेलोसिटी, एक देखना है कि ये इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को चेंज करने में टाइम हमें कितना लगा। सो यहां से हमारा फॉर्मूला आ जाता है एक्सेलरेशन का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अच्छा, अब यूनिट आती है इसकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहां से आया इसको समझते हैं। देखो कुछ भी एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास 20 kg ऑफ राइस था, मैंने किसी को राइस दे दिया, अब मेरे पास 15 kg राइस बचा है। तो मेरा आंसर क्या आएगा? अगर मुझसे कोई पूछेगा कि भैया आपने कितना राइस दे दिया या आपने कितना आंसर आपका चेंज हुआ, सो चेंज कैसे निकालूंगी मैं? 20 kg माइनस 15 kg, माय आंसर विल कम आउट टू बी 5 kg, ठीक है। सो वेलोसिटी का जब हम चेंज निकाल रहे हैं तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। सो चेंज इन वेलोसिटी ऊपर वाले की यूनिट है मीटर पर सेकेंड, पता है ना, मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर अपॉन सेकेंड, और डिवाइड करना है टाइम से, टाइम की यूनिट भी क्या होती है? सेकेंड। सो दिस विल बिकम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। सो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट समझ में आई? ऑब्वियसली एक्सेलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर हम डायरेक्शन को भी कंसिडर करते हैं। सो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी,
आई होप हमें अभी ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन बेसिकली ये मेजर करता है कि आपने अपनी स्पीड या वेलोसिटी कितनी चेंज करी और कितने टाइम में चेंज करी। इसको कंसिडर करके हम बता सकते हैं कि किसी भी गाड़ी की या किसी भी व्हीकल की क्या एक्सेलरेशन है। ठीक है, सो दिस इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी, u स्टैंड्स फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। अब बच्चे जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे सो हमारे एक्सेलरेशन तीन तरीके से आ सकते हैं। या तो हमारा एक्सेलरेशन आ सकता है पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा? एग्जांपल देखते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है, सपोज करते हैं कि एक कार चल रही है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है उसकी, वो एक्सेलरेट करता है अपनी कार को, अपनी स्पीड बढ़ाता है और उसकी स्पीड हो जाती है 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड ये करने में उसे टाइम लगता है लेट्स से 10 सेकेंड्स। ठीक है, सो अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, एक्सेलरेशन वाज v माइनस यू अपॉन टी। निकाल कर देखते हैं। v फाइनल वेलोसिटी 80, u इनिशियल वेलोसिटी 20 अपॉन t टाइम है 10 सेकेंड्स। तो ये आंसर आएगा 60 अपॉन 10, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 80 में से 20 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा पॉजिटिव, यानी आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमें यह बताती है कि हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में है। यहां पे आप एक और बात लिख सकते हो, व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, यानी कि अगर गाड़ी इसी डायरेक्शन में जा रही थी और एक्सेलरेटर दबाया गया तो गाड़ी की और स्पीड बढ़ जाएगी, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही आपकी एक्सेलरेशन है, तो ये होगी आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और इसमें हमेशा आपका आंसर पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा आएगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो आपकी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई तो आंसर विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। बट उसी सिचुएशन में अगर हम ये सोचें कि यही गाड़ी 80 की स्पीड पे पहुंची थी, लेट्स सपोज नाउ इट अप्लाइज ब्रेक्स। सो अभी वो 80 मीटर पर सेकेंड पे चल रही थी, लेकिन अब उसने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने से क्या हो जाएगा? वो डी एक्सेलरेट हो जाएगा। डी एक्सेलरेट यानी कि उसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी और वेलोसिटी हो गई उसकी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो अब ये सिचुएशन 1 थी, ये सिचुएशन 2 है। इस सिचुएशन को बिल्कुल नए तरीके से समझेंगे। इस सिचुएशन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी है 80 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फाइनल वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक्सेलरेशन तो हुई है, यानी कि वेलोसिटी तो चेंज हुई। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी चेंज होना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि भैया पहले 80 था अब 30 था, वेलोसिटी चेंज हुई? बिल्कुल हुई। लेकिन क्या वो वेलोसिटी बढ़ी है? नहीं, इस बार उल्टा वेलोसिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। वेलोसिटी डिक्रीजेस। सो जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो देखो एक्सेलरेशन क्या आएगा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी। हम तो अपना फॉर्मूले में डालते हैं वैल्यू, मुझे क्या पता पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी वैल्यू। फॉर्मूला में डालते हैं वैल्यू। देखिए, फाइनल वेलोसिटी वाज 30, इनिशियल वेलोसिटी वाज 80, टाइम कितना लगा? लेट्स से टाइम इसमें भी 10 सेकेंड्स ले लेते हैं, टाइम है 10। तो ये अब बच्चे 30 में से 80 माइनस करना है। 30 minus 80, the answer will not be 50, it will be minus 50. So minus 50 upon 10. So आंसर क्या आ गया बच्चे? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी इस बार आपकी एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। इस बार आपकी एक्सेलरेशन क्या थी? प्लस। सो आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगी? जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आएगी? जब उल्टा आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। और जब भी आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है, हम उसको एक और वर्ड बोलते हैं, इनफैक्ट 2 वर्ड्स है हमारे पास, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। क्या बोल सकते हैं हम उसको? रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। तो आप प्लीज इस बात को याद रखेंगे कि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है।
एक्सेलरेशन होने के लिए एक रूल है, क्या रूल है? वेलोसिटी चेंज होना। लेकिन वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। आपके पेपर मिले, आपने पेपर चेक करवाए, आपके पेपर में 50 में से 40 मार्क्स हैं, आप टीचर के पास रीचेक के लिए गए, मार्क्स चेंज हो गए हैं, आपको बस इतना बताया गया है भैया आपके मार्क्स चेंज हो गए हैं। क्या आपको पक्का पता है कि मार्क्स चेंज होने का मतलब कि वो मार्क्स बढ़े हैं या घटे हैं? नहीं पता ना। सिमिलरली एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज हुई है। हाँ, अगर वही वेलोसिटी बढ़ी है सो दैट विल बी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर वही वेलोसिटी घट गई है, कम हो गई है, देन दैट विल बी नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। अब एक और सिचुएशन भी तो है जिसमें एक्सेलरेशन हो ही ना, आपके मार्क्स चेंज ही ना हो, आपने पेपर रीचेकिंग के लिए दिए लेकिन आपको बता दिया गया कि भैया आपके मार्क्स चेंज नहीं हुए हैं। सो उस केस में तो एक्सेलरेशन हुई नहीं ना, वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं। सो जब कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन विल बी 0। इफ देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, चाहे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है A, एक ऑब्जेक्ट है B, लेट्स से कि A इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रहा था और उसने अपनी स्पीड इंक्रीज करके 20 मीटर पर सेकेंड कर ली, ठीक है। लेट्स से ये करने में उसने 1 सेकेंड लगाया, ठीक है। दिस इज सिचुएशन 1। B ऑन द अदर हैंड इनिशियली 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रहा था और फाइनली भी वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे चल रहा था 1 सेकेंड। ये भी हमने 1 सेकेंड के टाइम फ्रेम में नोटिस करी है चीज। अगर अब आप देखो A और B को अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैं तो ये बोलूंगी कि भैया B तो बहुत फास्ट चल रहा है, B तो बहुत फास्ट चल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि B की देखो ना, B तो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड A स्पीड बढ़ाकर भी कितने पे आ पाया? 20 पे आ पाया। लेकिन वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी में चेंज कितना है। समझ रहे हो? सो यहां पर आप एक्सेलरेशन निकालो, v माइनस यू 20 माइनस 10 अपॉन 1, आपकी एक्सेलरेशन आएगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इन द केस ऑफ B वाली सिचुएशन में आप एक्सेलरेशन निकालो, 100 माइनस 100, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि कौन कितनी स्पीड पे चल रहा है या कौन कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, ठीक है। सो प्लीज, चेंज is a very 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 important word associated with acceleration. Acceleration का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना। एंड जब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखते हैं सो हम ये देखते हैं कि कितनी वेलोसिटी चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, कितनी वेलोसिटी चेंज हुई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंड दस आवर फॉर्मूला कम्स आउट टू बी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइन, ठीक है। सो यहां पर हमारा आ जाता है एक्सेलरेशन पॉजिटिव, जहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, सो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाती है? 0। अगर आप 100 की स्पीड पे थे और 100 पे ही रहे सो आपकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, सो इन दैट केस योर एक्सेलरेशन विल बी 0। क्या इसका मतलब ये है कि मोशन नहीं हो रहा? नो, इसका मतलब मोशन हो रहा है लेकिन एक कांस्टेंट, एक फिक्स स्पीड पे होता जा रहा है, उस वेलोसिटी में, उस मोशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये तो यूनिफॉर्म मोशन है जब स्पीड ही नहीं चेंज कर रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखते हैं आगे, यानी कि अब हमारे पास एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज होना, एंड एक्सेलरेशन कैन बी यूनिफॉर्म एंड कैन बी नॉन यूनिफॉर्म। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज होना। अगर तो ये वेलोसिटी एक कांस्टेंट तरीके से चेंज हो रही है, कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है कि भाई मैं पहले 0 से 10 पे आई, फिर 10 से 20 पे आई, फिर 20 से 30 पे आई, फिर 30 से 40 पे आई, है ना। अगर मैं हर 1 सेकेंड में ऑब्जर्व करूं, इन एवरी टाइम इंटरवल 1 सेकेंड लेती रहती हूं मैं, हर 1 सेकेंड के इंटरवल में देखूं मैं, पहले मेरी इनिशियली 0 पे देखूं, फिर 1 सेकेंड बाद, फिर 2 सेकेंड बाद एंड फिर 3 सेकेंड बाद। अगर मैं यूनिफॉर्म वाले केस में देखूंगी ना, तो हो सकता है अगर मैं 0 सेकेंड पे देखूं तो वो 10 की स्पीड पे चल रहा था, 1 सेकेंड बाद देखूं वो 20 की स्पीड पे चल रहा है,
फिर 1 सेकंड बाद देखूं वो 30 की स्पीड पे चल रहा है, फिर 1 सेकंड बाद देखूं तो वो 40 की स्पीड पे चल रहा है। सो अगर वो अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, लेकिन कैसे चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म तरीके से चेंज कर रहा है, देन दैट विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म वाले का। नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में लेट सपोज कि वो पहले 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फिर उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करके 20 कर दी, लेकिन नेक्स्ट टाइम उसने 27 कर दी और नेक्स्ट टाइम 35 कर दी, व्हाटएवर। तो पहले तो रूल है कि क्या ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। व्हाई एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन का रूल था वेलोसिटी चेंज होना। चेंज तो हो रही है ना, 10 से 20, 20 से 27, 27 से 35, चेंज तो हो रही है, पर चेंज क्या यूनिफॉर्मली हो रही है? नहीं, इस केस में तो यूनिफॉर्मली नहीं हो रही है। सो अगर एक्सेलरेशन दोनों केसेस में है, लेकिन इस केस में हम कहेंगे कि कैसे एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, क्योंकि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। इस केस में इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हर 1 सेकंड बाद में देख रही थी, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे हो रही है? अनइक्वल अमाउंट में हो रही है। कभी वो 10 बढ़ गई, कभी वो 7 बढ़ी, कभी वो 7 बढ़ी। ठीक है, सो इस केस के अंदर हम ये नहीं बोल सकते कि दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दोनों केसेस में है, लेकिन जब वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन होगी, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म तरीके से एक फिक्स तरीके से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, दैट विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर एक फिक्स तरीका नहीं है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कभी कम इंक्रीज हो रही है, कभी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन जरूर है, बट दैट विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, आए कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। बच्चे ये डेफिनेशन प्लीज बहुत अच्छे से समझेंगे, बिकॉज व्हेन वी विल बी डूइंग ग्राफ्स, हम लोग न्यूमेरिकल में तो कभी भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करेंगे ही नहीं। सो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अभी तो हमें थ्योरेटिकली समझना है, बट वंस वील स्टार्ट डूइंग द ग्राफ क्वेश्चंस, आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होना मतलब एक्सेलरेशन, सेम काम यूनिफॉर्म तरीके से होना मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और सेम काम कोई यूनिफॉर्म पैटर्न में ना होना मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी हम पहले बेसिक एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले, व्हेन नेगेटिव एक्सेलरेशन on a moving acts on a moving body, its velocity, नेगेटिव एक्सेलरेशन होने का मतलब ही क्या था? The velocity is decreasing. So जब भी किसी बॉडी की velocity क्या होगी? डिक्रीज होगी। So इसका मतलब क्या है? velocity डिक्रीज होने का मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है, कि एक्सेलरेशन कैसी है? नेगेटिव है। ओके, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या है? सेम है, सो एक्सेलरेशन विल बी, अब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, एक तो आप फॉर्मूले में डाल के भी देख सकते हो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v माइनस यू अपॉन टी। अगर v और u सेम है तो सेम वैल्यू को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v माइनस यू क्या आ जाएगा? 0। और हमने वैसे भी पढ़ा था कि जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज नहीं होती, सेम ही वेलोसिटी रहती है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम रहती है, देन द एक्सेलरेशन इज 0, बिकॉज इस केस में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो इन दैट केस योर एक्सेलरेशन विल बी 0। ओके, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। बच्चे देखो, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, देयर आर सर्टेन थिंग्स दे विल एक्सपेक्ट कि आप क्वेश्चन पढ़ के खुद डिसाइफर कर लोगे और खुद अज्यूम कर लोगे। ठीक है, सो क्वेश्चन में हर चीज की वैल्यू नहीं दी होगी, लेकिन कुछ हिंट दिए होंगे। यहां पर एक हिंट दिया हुआ है कि द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन। Why they are telling you कि ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेलवे स्टेशन? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि एक मूविंग ट्रेन होती तो मैं उसको जब वो ऑलरेडी चल रही होती तब ऑब्जर्व करती कि देखो भाई अभी ये 100 की स्पीड पे चल रही है और 5 सेकंड के बाद इसकी स्पीड इतनी हो गई है, बट दैट इज नॉट द केस। इस केस में आपको बताया गया है कि भैया वो ट्रेन इनिशियली रेलवे स्टेशन पे थी जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, किस स्पीड पे?
मैंने आपको बोला था ना स्पीड कंफ्यूज नहीं होना, स्पीड यहां पे क्या डिनोट कर रहा है, वेलोसिटी। 40 किलोमीटर पर आवर इन टाइम 10 मिनट्स, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। पहले देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। The fact that the train starts from a railway station, अगर कोई ट्रेन स्टेशनरी पोजीशन से शुरू हो, एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन से शुरू हो, या फिर एक ऑब्जेक्ट को बोला गया है कि वो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है, सो आपको सबसे पहले ये अज्यूम करना है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि वो हमें बताया गया है। वी हैव बीन टोल्ड कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि इनिशियली वो रेलवे स्टेशन पे था। अब रेलवे स्टेशन पे थोड़ी ना चलती है गाड़ी, रेलवे स्टेशन पे अगर ट्रेन खड़ी है तो खड़ी है। So initial velocity is 0, attains the velocity या फिर speed of, finally वो किस स्पीड पे आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई है। -1 का मतलब होता है अपॉन हार, और ये करने में उसने टाइम लगाया है 10 मिनट्स। बच्चे कहने को तो क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, कहने को क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, लेकिन सही से कुछ भी नहीं दिया हुआ। सही से क्यों नहीं दिया हुआ, क्योंकि हमारी एक्सेलरेशन किस में निकलनी चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एसआई यूनिट में निकलनी चाहिए। मैंने आपको स्पीड वाले क्वेश्चंस में बताया था, अगर आपने एवरेज स्पीड वाले वीडियो देखी है, कि बच्चे वहां तक आप किलोमीटर पर आवर में सॉल्व भी कर दोगे, चल जाएगा, इट इज एक्सेप्टेड, इट इज वेरी मच एक्सेप्टेड। बट एक्सेलरेशन और उसके आगे इक्वेशन ऑफ मोशन ऑनवर्ड्स आपको हमेशा हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। एंड एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। क्लियर है ये बात, ठीक है। आप अभी इसको ऐसे छोड़ सकते हो, आप इसको इस तरीके से छोड़ दो, 100/9 मीटर पर सेकंड, बट कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। सो आप फाइनल वेलोसिटी यू विल नॉट टेक इट एज 40 किलोमीटर पर आवर, यू विल टेक इट एज 100/9 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 5/18 से मल्टीप्लाई करके पहले उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। एंड टाइम को भी आप 10 मिनट्स नहीं ले सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, 10 × 60 सेकेंड्स। बताया था ना, मिनट को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, सो टाइम विल कम आउट टू बी 600 सेकेंड्स। अब आप बोल सकते हो कि भैया मेरे पास u भी है, v भी है और t भी है, और अब आप उसको किस में डाल सकते हो, उस फॉर्मूला में डाल सकते हो। करें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v - u अपॉन t, है फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 100/9 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज 0 अपॉन टाइम इज 600 सेकेंड्स। इसको आप सॉल्व करोगे, 100/9 को डिवाइड, -0 तो फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड कर रहे हैं 600 से, मतलब 1/600 से मल्टीप्लाई, 1/9 × 6 क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपकी एक्सेलरेशन क्या आ गई, 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें हमें दो बातें, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है वो एक बात है, लेकिन दो बातें हमें पता चली हैं। कोई और भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ये हिंट दिया गया होगा कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। बच्चे व्हाई विल दे मेंशन कि द ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन, वो इसीलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वो आपको हिंट दे रहे हैं कि भैया इनिशियल वेलोसिटी 0 है। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड उन्होंने दी है, यानी कि दूसरा पॉइंट टू रिमेंबर, स्पीड दी हुई है यानी कि फाइनल वेलोसिटी दी है। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर इज नॉट आवर एसआई यूनिट, तो आपको फाइनल वेलोसिटी यानी v को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम भी मिनट्स में दिया हुआ है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन यू कैन पुट इट इन द फॉर्मूला ऑफ a equals v minus u upon t. So the next question is, a bus starts from 54 km per hour and comes to rest in 15 seconds. अब फिर से क्वेश्चन को समझेंगे। Starts from 15 km per hour का मतलब क्या दिया हुआ है, Starts from 15 km per hour का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्पीड दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 54 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स टू रेस्ट। अच्छा, जब स्टार्ट रेलवे स्टेशन से हुई थी तो हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 ली है,
अगर आपको बोला गया कि भैया वो इवेंचुअली चलते चलते रेस्ट पे आ गई तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। सो कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0। ये करने में उसको टाइम कितना लगा, 15 सेकेंड्स। अच्छा अब एक बात सुनेंगे, टाइम 15 सेकेंड्स कंसिडर करने से पहले एक काम करते हैं। हमें एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि ये किसमें दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी को कंप्लीट कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। प्लीज डेवलप दिस हैबिट एज सून एज यू सी कि एक न्यूमेरिकल है एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड, इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड, तो सबसे पहले हैबिट डेवलप कर लो कि किलोमीटर पर आवर को इमीडिएटली किसमें कन्वर्ट कर देना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, फिर कम्स टू रेस्ट था तो फाइनल वेलोसिटी 0 ले ली। एंड टाइम हमें कितना दिया हुआ है, 15 सेकेंड्स। टाइम इज इन एसआई यूनिट, इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सो सबसे पहले ये हैबिट डेवलप करेंगे कि सबको कन्वर्ट कर देना है एसआई यूनिट में। फिर फॉर्मूला में डालना है, हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 54, क्या लेंगे हम इसको 15 अपॉन टाइम कितना है 15। बच्चे ध्यान से देखेंगे, 0 में से 15 माइनस करेंगे तो आंसर विल कम आउट टू बी -15। डिवाइड किससे करना है, 15 से। सो आपकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई है, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि क्या आप इसके अंदर बोल सकते हो कि ये एक्सेलरेशन कैसी है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, या फिर रिटार्डेशन है, या फिर डी एक्सेलरेशन है। ठीक है, क्यों, और रीजन भी है हमारे पास, क्योंकि वो 54 से शुरू हुआ था और 0 पे आ गया, यानी स्पीड या वेलोसिटी उसने क्या करी है, कम करी है। और जब भी आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो आपकी एक्सेलरेशन ऑब्वियसली नेगेटिव में ही आनी चाहिए थी। अगर आप क्वेश्चन करते हो और आपका आंसर नेगेटिव में नहीं आता, इट मींस आपने कुछ गलत करा है, इसमें इट मींस आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ गलती करी है। बट जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी सो आपकी एक्सेलरेशन अपने आप ही किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। सो एक्सेलरेशन कितनी आएगी, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता कि कैलकुलेट द रिटार्डेशन, वो आपको बता देता कि भैया मुझे पता है कि रिटार्डेशन होगी, वो बोलता कि कैलकुलेट द रिटार्डेशन, तो आप बोलोगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में आपको दोबारा नेगेटिव का साइन नहीं लगाना। देखो द क्वेश्चन वाज कि एक्सेलरेशन कितनी है, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन पूछता कि व्हाट इज रिटार्डेशन, तो आप रिटार्डेशन में बच्चे देखो, रिटार्डेशन वर्ड में अपने आप ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है कि रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगी। सो आपको दोबारा नहीं बताना कि रिटार्डेशन इज -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो एक्सेलरेशन ऑफ -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर और रिटार्डेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, या तो आप बता दो एक्सेलरेशन ऑफ -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या आप बोल दो रिटार्डेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर अभी आपके पास इतना क्वेश्चन होता है, जो रिटार्डेशन वाली बात है, वो जो मैंने अभी आपको बताई, वो नहीं पूछी होती, सो उस केस में जितना पार्ट हमने सॉल्व करा है, दिस इज ऑल्सो राइट। आपको एक्सेलरेशन निकालनी थी, एक्सेलरेशन आपकी आ गई है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसका, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा हमने एक्सेलरेशन वाली चीज को और अच्छे से समझना है। इसके अंदर हमारे पास थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ये, और एक कॉन्सेप्ट और लगेगा हमारा, आओ देखते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आता है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, ये लाइन क्यों बनाई अभी पता चल जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है, 6 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड्स। जब क्वेश्चन में सब कुछ इतनी इजीली हमें ऐसा यूनिट में दिया हुआ हो, इसका मतलब ये क्वेश्चन अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन में और क्या पूछा गया है, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड। अरे एक और वेलोसिटी इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड, एक और बार टाइम दे दिया गया। तो मुझे समझ नहीं आया इनिशियली कि क्या करना है, लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस। इसका मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन है। ठीक है, इसका मतलब हमें एक बार एक्सेलरेशन नहीं निकालनी, हमें 2 बार एक्सेलरेशन निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ द केसेस। सो दिस इज केस 1,
केस 1 में हमें दिया हुआ था इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 6, टाइम लगा 30 सेकेंड्स। अब केस 2 इसी राहुल का इसी साइकिल पे इसी जर्नी की बात करती है, ठीक है। और उसने बोला कि देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, यानी राहुल चल रहा था, इनिशियली अपने स्टेशनरी पोजीशन पे था, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 6 मीटर पर सेकेंड कर ली, टाइम लगाया 30 सेकेंड्स। लेकिन अब राहुल ने ब्रेक लगा दिया है, तो ये वाला पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज ओवर। अब एक नए तरीके से हम क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन में अगर हम सोचेंगे, सो उसने ब्रेक अप्लाई करा है और वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल हैज कम डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड, यानी पहले कितनी वेलोसिटी थी 6 मीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी कितनी हो गई है 4 मीटर पर सेकेंड। यानी सेकेंड केस में इस पहले केस की जो फाइनल वेलोसिटी थी ना, वो सेकेंड केस की क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि यार वही तो राहुल है, वही राहुल था, इनिशियली 0 पे था, स्टेशनरी पे था, उसने साइकिल चलाई, वो 6 पे आ गया। अब उसने ब्रेक लगाई, जब उसने ब्रेक लगाई उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब उसने ब्रेक लगाई तब तो वो 6 की स्पीड पे था, 0 से 6 और फिर 6 से 4। सो 2 केसेस हो गए। एक केस हो गया जब उसने 0 से 6 पे स्पीड लेकर आया, दूसरा केस हो गया जब वो 6 से 4 पे लेकर आया। क्लियर है? और ये करने में उसको टाइम कितना लगा 5 सेकेंड्स। दोनों केसेस में अलग अलग एक्सेलरेशन लगाएंगे, सिर्फ यहीं पे ट्रिक लगानी थी, सिर्फ यहीं पे आपको दिमाग लगाना था। नेक्स्ट स्टेप तो सेम ही है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है। द ओनली ट्रिक इन दिस क्वेश्चन इज कि द क्वेश्चन नीड्स टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। द अदर ट्रिक इज कि पहले सिचुएशन की फाइनल वेलोसिटी अगले सिचुएशन की इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा। बच्चे मेरे 0 मार्क्स थे, मैंने पेपर दिया, मेरे पेपर में आ गए 6 नंबर, ठीक है। लेकिन अब 6 नंबर, अभी मेरे 6 नंबर हैं, लेकिन जब मैंने पेपर रीचेक करवाया तो 6 से फिर से क्या हो गए 4 हो गए। तो पहले सिचुएशन में तो मैं क्या बोलूंगी कि 0 से 6 हुए नंबर, सेकंड सिचुएशन में क्या बोलूंगी 6 से 4 हुए ना। सो जो 6 था वो पहली सिचुएशन के लिए फाइनल मार्क्स थे, सेकंड सिचुएशन के लिए वाज इनिशियल मार्क्स, ठीक है। सो पहले सिचुएशन में हमने फाइनल वेलोसिटी 6 ली, दूसरी सिचुएशन में हमने इनिशियल वेलोसिटी 6 ली। बाकी क्वेश्चन सेम तरीके से करेंगे। एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी 6 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम लगा 30 सेकेंड्स, 6 माइनस 0 6 अपॉन 30, 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/5 आप 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। सेकेंड सिचुएशन में फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v क्या है 4, u क्या है 6, टाइम लगा 5, माइनस 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज योर अनदर क्वेश्चन। हमने 4-5 अच्छे क्वेश्चंस करे हैं एक्सेलरेशन के ऊपर बेस्ड। अगर आप एक्सेलरेशन निकालना अच्छे से सीख जाते हो तो अगेन आपको जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको करने में आपका लगा लो आपका 30-40% काम हो चुका है। बिकॉज इक्वेशन ऑफ मोशन में 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक बात होती है कि भैया किसको इनिशियल वेलोसिटी लेना है, किसको फाइनल वेलोसिटी लेना है, ये हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करके। दूसरी बात इंपॉर्टेंट होती है एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, ये भी अब हमने देख लिया। तो यू हैव टू डेवलप इट एज अ हैबिट कि भाई किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना ही करना है, मिनट्स में आवर्स में टाइम दिया हुआ है तो सेकंड्स में कन्वर्ट करना ही करना है। तीसरी चीज एक्सेलरेशन निकालना, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के, जिसके अंदर पहला स्टेप होता ही क्या है कि उसकी एक्सेलरेशन निकालो, वो भी अब हमने सीख ली है। इफ यू हैव वॉच्ड दीज 4 वीडियोस थॉरली, आई कैन अश्योर यू कि जब हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे विच इज ऑफ योर इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो आपको बहुत इजी लगेंगी। लेकिन आपको ये चारों वीडियोस ढंग से बैठकर देखनी है, एक प्रॉपर कॉपी पेन साथ में रखना है, और जो न्यूमेरिकल्स मैं करवा रही हूँ वो आपको साथ साथ करने हैं।